नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य योग के बारे में। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन आता है तो उसे कहा जाता है गुरु पुष्य योग। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। पुष्य नक्षत्र वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव का नक्षत्र है, लेकिन इसके अधिष्ठाता देवता है बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है, नक्षत्रों का राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को और बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार का शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र को संचय का नक्षत्र माना जाता है। इस समय हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल संचय हो जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए, और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो पुष्य नक्षत्र जब भी पड़ता है श्रेष्ठ ही माना जाता है, लेकिन अगर गुरुवार के दिन या फिर रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है तो इसे कहते हैं गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग। और इन शुभ योगों में हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसका फल संचय हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुरु पुष्य योग के दुर्लभ संयोग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब से कब तक गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, और इस दिन कौन सा कार्य करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि आर्थिक समृद्धि बढ़े, मन की इच्छाएं पूरी हो, संकटों से मुक्ति मिले और विशेष कृपा भगवान श्री हरि विष्णु की हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो 21 मई 2026 गुरुवार को गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 21 मई 2026 को सुबह 4:12 पर, और पुष्य नक्षत्र का समापन होगा 22 मई को सुबह 2:49 पर। तो पूरे दिन और रात्रि का गुरुवार के दिन आपको दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है गुरु पुष्य योग का। और इस दिन स्वार्थी सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। चंद्रमा अपनी राशि में अर्थात कर्क राशि में रहेंगे तो पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव है कई गुना बढ़ने वाला है। अमृत सिद्धि योग, स्वार्थी सिद्धि योग, साथ में रवि योग और गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग। तो यह दिन एक ऐसा शुभ दिन बन रहा है जिस दिन आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त की तरह यह दिन माना जाएगा। बिना पंचांग देखे आप इस दिन कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो मलमास चल रहा है, कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किसी भी कार्य को जैसे पहले से थोड़ा बहुत प्रारंभ कर दिया है तो इस दिन आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में खरीदारी का बहुत महत्व है, जैसे कि महंगी धातुएं खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना। यह सभी चीजें ऐसा कहा जाता है समृद्धि बढ़ती है खरीदारी करने से। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, सोना इत्यादि धातु खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं तो भी आपको कम से कम एक पित्तल का छोटा सा दीपक या फिर कोई भी पित्तल का एक पात्र खरीद कर घर में लाकर और घर के मंदिर में पूजा के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब इस दिन खरीदारी का नियम अवश्य कर लीजिए। कुछ भी आप छोटी सी चीज चाहे तो हल्दी भी खरीद सकते हैं या फिर पीले वस्त्र खरीद सकते हैं। पीली धातुएं, पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, गुड़, इन चीजों का दान करना भी श्रेष्ठ है। फलों में जैसे केले है, आम है, यह सभी चीजें आप दान कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण को या फिर मंदिर के पुजारी को या गाय को केले खिला सकते हैं। गुड़ और रोटी आज के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन दीक्षा लेना श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाकर गंगा स्नान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अभी जैसे अधिक मास चल रहा है तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो वहां जाकर स्नान कीजिए, दान कीजिए, दीप दान कीजिए और ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन कराइए। इससे अत्यधिक मात्रा में पुण्य संचय होगा और यह जो संचय है पुण्य का जय आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। जो पुष्य नक्षत्र में अगर
आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो वहां पर जाकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और शिवलिंग के ऊपर चने की दाल अर्पित कीजिए। इससे बृहस्पति से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, मतलब शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है। शिक्षा में या फिर जीवन की सफलता में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो शिवलिंग का अभिषेक करके चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और भगवान शिव से आराधना कीजिए। रुद्रा अष्टमक का पाठ कीजिए। निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जैसे कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है, गुरु पुष्य योग, तो विशेष रूप से बृहस्पति देव की आराधना की जाती है। घर में आप चाहे तो केले का पौधा संभ्या से आज के दिन लगा सकते हैं। अगर पहले से है तो उसी का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। एक पात्र में जल, हल्दी और थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी चने की दाल मिलाकर केले की जड़ में अर्पित कीजिए। केले के पौधे के पास शुद्ध घी का दीप दान कीजिए। परिक्रमा कीजिए। पीले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव का ध्यान कीजिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना है या फिर धन की मनोकामना है, विवाह में देरी हो रही है, मन चाह जीवन साथी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, तो केले के पौधे के पास एक उपाय कीजिए। घर में अगर केले का पौधा है तो जैसे मैंने बताया आपको उसी प्रकार से केले के पौधे की पूजा कीजिए और केले के पौधे के पास ही आपको स्थापित करना है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा, जो भी आपके पास उपलब्ध है। आप चाहे तो जो केले का गमला है उसमें भी रख सकते हैं मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है, और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार फल और मिठाइयों का भोग लगाकर वहीं बैठकर आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। कम से कम 3 बार आपको जय पाठ करना चाहिए। अगर कोई भी विशेष मनोकामना है, बहुत समय से परेशान है, तो 3 बार आपको विशेष रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और मन की कामना भगवान से कहिए। निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। मान लीजिए कि आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना नहीं आता है, तो भगवान के जो 1000 नाम है विष्णु सहस्रनाम की पुस्तक में आप वो 1000 नाम जो है वही 3 बार पढ़ लीजिए, मतलब 3000 बार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप गुरु पुष्य योग में उपाय करते हैं, इस प्रकार से आराधना करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर आप चाहे तो यही उपाय आप प्रत्येक बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार तक कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग से प्रारंभ कर दीजिए, इसके बाद 7 बृहस्पतिवार लगातार कर लीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप श्रद्धा भाव से पूजा करके और इस प्रकार से पाठ करते हैं विष्णु सहस्रनाम का 3 बार, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। यह उपाय आप सुबह जितनी जल्दी कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप समय देख लीजिए और फिर आप यह उपाय कर सकते हैं। आज के दिन श्री जंतर की पूजा करना, श्री जंतर की स्थापना करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके घर में श्री जंतर नहीं है तो आप गुरु पुष्य योग में खरीद कर लाकर और घर में स्थापित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करके प्रतिदिन श्री जंतर के सामने आपको 16 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। नियमित कीजिए तो कुछ दिनों में श्री जंतर सिद्ध हो जाएगा, और जब एक बार श्री जंतर सिद्ध हो जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि देखिए मंत्रों के प्रभाव से ही श्री जंतर काम करता है। तो श्री जंतर के पास बैठकर जितना अधिक माता लक्ष्मी के मंत्रों का हम जप करते हैं उतना ही अधिक प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो अगर आप श्रद्धा भाव से प्रतिदिन श्री जंतर की स्थापना करके पूजा करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र के द्वारा श्री जंतर की पूजा करते हैं, तो कुछ ही दिन में आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिखाई देने लग जाती है। मतलब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको संभव ही समझ में आ जाएगा। तो 21 मई को जो ध्रुव संयोग हमें प्राप्त हो रहा है गुरु पुष्य योग का, इसका लाभ उठाइए।
तो आप लोग जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन आप लोग मल मास अर्थात अधिक मास की कथाएं जरूर सुनते होंगे। नहीं सुनते तो आज से सुनना प्रारंभ कीजिए। यह बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है और इस समय में कथा सुनने मात्र से भी समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म समाप्त होते हैं और मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। तो कथा प्रतिदिन की जरूर सुना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।